उदयपुर कांड में छात्र का अंतिम संस्कार हुआ है। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी भी लगी है और लोगों में आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग हुई है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। उदयपुर में जो है वो किस तरीके से इस वक्त का माहौल है आपको बता दें, जहां इंटरनेट सुविधाओं से लेकर के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें उदयपुर कांड में छात्र का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अंतिम संस्कार भारी पुलिस बल के उपस्थिति में की गई है। बता दें अंतिम संस्कार के दौरान नारेबाजी भी हुई, लोगों में आक्रोश भी दिखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने माहौल को काबू करने का लगातार प्रयास किया है। आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी की गई है और चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से ब्यूरो चीफ नितांश पटेल जुड़ चुके हैं। नितांश जी, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अब जो है संज्ञान लेते हुए अब छात्र का अंतिम संस्कार हो गया है, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है और इस पर लोगों का रिएक्शन क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि 19 तारीख की ये घटना है। तारीख को दोपहर 3 बजे जो आखिरी सांसें जो लगातार वेंटिलेटर में बना हुआ था देवराज, उसने आखिरी सांसें ली और उसके बाद से ही लगातार तनाव के हालात कहीं ना कहीं बने हुए थे। लगातार परिवार वाले और जितने भी हिंदू संगठन थे, जो महाराणा भोपाल अस्पताल जहां पर उसने आखिरी सांसें ली देवराज ने, वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि जो भी जिहादी लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से अयान शेख ने चाकू से वार किए, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हालांकि वो कहीं ना कहीं माइनर था, ऐसे में पुलिस ने कहीं ना कहीं पहले तो परिवार और हिंदू संगठन मान नहीं रहे थे। लगातार 2 घंटे तक समझाइश का दौर चला और समझाइश के बाद ये मामला सामने आया कि 51 लाख जो मुआवजा है वो परिवार को दिया जाएगा और साथ ही जो महिला है वहां पर उसको संविदा पर नौकरी दी जाएगी, मतलब सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं रजामंदी बनी और जो परिवार के सदस्य थे वो मान जाते हैं और उसके बाद आज सुबह, मतलब आज सुबह जो 7 बजे है, जो उसका पैतृक निवास है देवराज का उदयपुर में, वहां से लगाकर जो मोक्ष धाम है वहां तक के लिए शव यात्रा निकाली गई और तमाम इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी है, चाहे पुलिस से भी एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई थी, जयपुर से भी बुलाई गई थी, माफ कीजिएगा। तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि उदयपुर पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है और लगातार जितने भी जिला कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त हैं, वो भी अलर्ट मोड पे थे। उन्होंने भी ये बात का ध्यान रखा था कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो और कहीं पे भी माहौल है वो बिगड़ ना पाए। ओवर टू यू। जी नितांश जी, सवाल ये भी है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस उनमें भी छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही आज रात 10 बजे तक नेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। इससे क्या असर पड़ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में ही आया था, इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आज से 2 साल पहले भी जो हालात उपजे थे, जिस तरीके से आगजनी हुई थी, जिस तरीके से पथराव हुआ था और जिस तरीके से जो एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिहादी मानसिकता के लोग ने, मोहम्मद गौश ने, उसके बाद जो अंजाम वारदात सामने आई थी, उसने कहीं ना कहीं बचाव और कहीं ना कहीं वो जो पिछली बार हुआ था वो फिर रिपीट ना हो जाए, एक ये डर बना हुआ था प्रशासन में। और इसी को देखते हुए जो जितनी भी सुरक्षा के इंतजाम है वो अलर्ट मोड पे आ गया था प्रशासन और लगातार इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कहीं पे भी कोई भी जो हिंदू संगठन के लोग हो या फिर कोई अन्य समाज के लोग हैं, कोई किसी विशेष समुदाय के, वो भी वहां पर इकट्ठा ना हो, इस बात की ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी जो हालात है उसके बचाव के लिए संभव कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। ठीक है नितांश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।